भारतवर्ष पर 200 सालों तक अंग्रेज़ों का शासन रहा। भारतवर्ष को आज़ादी दिलाने के लिए बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने बलिदान दिए हैं। जब तक हमारे देश का अस्तित्व है तब तक उन वीरों की वीर गाथाएँ याद की जाती रहेंगी। लेकिन आज हम किसी मशहूर स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि आज हम ऐसे स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में आप शायद नहीं जानते हैं। पटना यूनिवर्सिटी के 7 युवाओं ने भारत छोड़ो आंदोलन में अपने जीवन का बलिदान दिया था। ये बात सन 1942 की है, जब ब्रिटिश पुलिस ने इन छात्रों पे अपने भारतीय ध्वज को फहराने के लिए उन पे गोलियां चलाई थी। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि सबसे आखिरी में देवीपदा चौधरी, जो कि कक्षा 9वीं का छात्र था, उसे पहली गोली लगी, लेकिन उसने झंडे को गिरने नहीं दिया और अपने साथी राम गोविंद सिंह को आगे बढ़ा दिया। पर अंग्रेज़ों ने गोलियां चलानी बंद नहीं की। फिर भी ये सातों ने गोलियों की बौछार सहकर भी अपने ध्वज को गिरने नहीं दिया और उसे आगे बढ़ाते रहे। और अंत में उमाकांत प्रसाद सिन्हा, जो कि 11वीं कक्षा के छात्र थे, वो अपने देश के झंडे को फहराने में कामयाब हुए। और इस घटना ने पूरे भारत के युवाओं में एक स्वतंत्र भारत को पाने के लिए जोश पैदा किया। इन 7 शहीदों के याद में पटना यूनिवर्सिटी में एक स्मारक बनाया गया, जो कि 7 शहीद स्मारक नाम से जाना जाता है। मौलाना हज़रत मोहानी, वो शख्स जिसने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, जिसने संपूर्ण आज़ादी का नारा बुलंद लगाया, जिनकी शायरी और गज़लें आज भी रूह को ताज़ा कर देती हैं। ये पहले आदमी थे जिन्होंने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव दिया था। वो शख्स जिसने मुस्लिम लीग को नई ऊर्जा दी और मुस्लिम लीग में रहकर उसके ही द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया और पाकिस्तान बनने के विरोध में खड़े हो गए थे। कहते हैं वो पतली सी सड़क जो उन्नाव से मोहान तक जाती है, वो पतली सी सड़क जो उन्नाव से मोहान तक जाती है, वही हसरत के ख्वाबों को भटकता छोड़ आए हैं। और उस शख्स का नाम मौलाना हज़रत मोहानी था। सुचेता कृपलानी, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था और महात्मा गांधी के साथ मिलकर दंगे पीड़ित इलाकों में पीड़ित महिलाओं की मदद की थी। उन्होंने कांग्रेस का महिला विभाग बनाया और पुलिस से छुपते छिपाते इस आंदोलन को भी चलाया था। उन्होंने इसके अंतर्गत वॉलंटियर फोर्स बनाई और महिलाओं, लड़कियों को ड्रिल और लाठी चलाना, प्राथमिक शिक्षा और आत्मरक्षा के लिए हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी थी। सन 14 अगस्त 1947 को उन्होंने पहली बार संविधान सभा में वंदे मातरम गाया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजी सरकार से आज़ादी के आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली सुचेता कृपलानी स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। मैडम बीकाजी कामा, सन 21 अगस्त 1907 इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस, जो जर्मनी के स्टटगार्ट में हो रही थी, वहाँ अलग अलग देशों के लगभग हज़ारों प्रतिनिधि उपस्थित थे। वहाँ एक जाबाज भारतीय महिला उठी और उसने एक झंडा लहराकर कहा कि यह आज़ाद भारत का झंडा है। वो झंडा तिरंगा था और वो बहादुर महिला थी मैडम बीकाजी कामा। उन्होंने कहा कि ये आज़ादी का प्रतीक है, ये उनके खून से बना है जिन युवाओं ने भारत माँ के लिए अपनी जान कुर्बान की है। मैं आज इस झंडे के नाम पे पूरी दुनिया से अपील करती हूँ कि हमारे इस संघर्ष जो ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ है, उसमें हमारा साथ दें। बीकाजी कामा दुनिया के सामने ब्रिटिश राज में हो रहे भारत के शोषण को उजागर करना चाहती थी और वो इसमें सफल भी हुई थी। ये थे हमारे कुछ शूरवीर जिन्होंने हमारे देश के स्वतंत्रता के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। नीटा लिटरेरी क्लब की ओर से आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।